तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यानी आपको हम सिखाने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। तो इसको हम सीखेंगे एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके सवाल जो हैं, यानी यहाँ से लिए जाते हैं सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, ठीक है। यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक से सवाल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए, है ना, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य, फिर माध्यिका, बहुलक और परिसर, ठीक है। एक एक करके सीखेंगे एकदम बिंदास तरीके से। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं, यानी जुड़ जाएं और वो भी देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य समझेंगे, यानी माध्य क्या होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी माध्य को हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पर मतलब माध्य जो होता है, माध्य को हम कहते हैं इंग्लिश में मीन, है ना, मीन। तो चलिए इसको हम समझते हैं, है ना, माध्य क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन, MEAN, मीन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मीन, है ना, माध्य को। तो माध्य अगर आ जाए, सवाल निकालने के लिए आपको दे दिया जाए कि माध्य इसका ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर है, सवाल ले लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पर है 8, 7, 10 और 5 है, 3 है ना, 5, 3 है और 2 है, मान लीजिए है, फिर 1 है ना, 1 है, फिर 4 है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको सवाल दे दिया गया, ठीक है। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे आप, ठीक है। इसको समझते हैं आसानी से, ठीक है, यानी बिंदास तरीके से समझते हैं आराम से। तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8, 7, 10, 5, 3, 2, 1, 4 का हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य का एक सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग, ठीक है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या यानी पद क्या होते हैं, है ना, पदों की संख्या। अब आप कहेंगे कि पद क्या होते हैं, ठीक है। पद का मतलब है, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, ये 8, 7, 10, 5, 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पद हैं, ठीक है। एक एक पद है ना। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। तो यहाँ पर कुल 8 पद हैं, ठीक है। तो यानी 8 संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें समांतर माध्य कहें या माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका ये सूत्र होता है, ठीक है, माध्य का, है ना। तो इसको सही से लिख लेते हैं, माध्य का ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पदों का योग, यानी पद जितने हैं इनका योग करेंगे, यानी जोड़ करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, पदों को, है ना, जितने भी पद हैं, यानी जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यानी बटे में क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या का मतलब होता है कितने पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 पद हैं, ठीक है। यानी कितने आंकड़े हैं यहाँ पर, 8, है ना। तो यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने आपको ये समझाया कि पद क्या होता है, यानी पदों का योग और पदों की संख्या, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पदों का योग, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, या तो यहाँ से, ठीक है। तो मतलब इसको जोड़ेंगे, 8, 7 कितना होता है, 15, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं और वैसे भी हम इसको लिख के मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 8, 7, 15 होता है, और 15 और 10, 15, 10 कितना होता है, 25, ठीक है। 25 और 5 होता है 30, 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36, 4 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया, 40 हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पदों का योग, 40 है, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कितने पद हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बटे में हो गया 8, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर ये कटता है तो काट लेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है तो काट लेंगे।
तो 8 एकम 8 होता है, 8 पंजे होता है 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य निकल के आएगा सर वो कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका माध्य हमारा 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना होता है माध्य, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल है, 5, 3, 2 और 4 है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए एक सवाल है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 3 8 होता है, 8 2 10 4 14, ठीक है। 10 4 14 होता है। तो इसका हमें माध्य अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पदों का योग, यानी ये कितना हो गया 5 3 8 और 10, 5 3 8 2 10 और 4 14, ठीक है। तो 14 और पदों का योग यानी पदों की संख्या 1 2 3 4, तो बटे में 4, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मतलब कटता है तो काट लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, यानी पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 3 होता है 6, और यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, तो 3 पॉइंट कितना आएगा 5, है ना। तो इसका जो माध्य आएगा निकल के वो कितना आएगा 3.5, है ना, 3.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पदों का योग 5 3 8 2 10 4 14 बटे 4, है ना। पद कितने 1 2 3 4, तो हम निकल लिया 1 2 3 4 बटे में 4। इसको काटेंगे, ठीक है। तो काटने पर आ गया कितना 3.5, है ना। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, यानी आपने समझा कि माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं माध्यिका की ओर, यानी माध्यिका को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, यानी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी जल्दी से समझ पाएँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं माध्यिका की ओर, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे माध्यिका को निकालना, यानी माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है अगर सवाल आ जाए तो, ठीक है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, यानी माध्यिका होती क्या है, ठीक है। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। माध्यिका को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मीडियन, ठीक है। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं MEDIAN, मीडियन, ठीक है, मीडियन। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, है ना। चलिए इसका मतलब सवाल ले लेते हैं, अगर सवाल आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे माध्यिका को, यानी माध्यिका कैसे उसकी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सवाल है यहाँ पर, है ना। सवाल है 7 5 3 8 10 और 4 6, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए क्या है सवाल है ना। इसकी हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आंकड़े हैं, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर पद दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी पद यहाँ पर दिए हुए हैं या आंकड़े दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना होता है माध्यिका निकालने के लिए। इसका एक रूल होता है ना। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में हमें लिखना होता है, तभी हम इसकी माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आरोही यानी अवरोही, मतलब आरोही अवरोही क्या होती है, जैसे घटते और बढ़ते क्रम में हमें लिखना होता है, ठीक है। जो दिए गए आंकड़े हैं इनको या तो घटते हुए क्रम में लिख लो या बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो घटने मतलब घटते या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद, है ना, और जो बीचों बीच में नंबर होगा वही हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले घटते या तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। यानी एक करना है, या तो घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वाला, है ना। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, देखिए 3, है ना। तो हम लिखेंगे 3, फिर क्या है 3 के बाद है 4, है ना। हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना। 4 के बाद क्या है यहाँ पर 5, है ना। तो 5 है, फिर क्या है 5 के बाद 6 है ना। 6 के बाद देखिए क्या है, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, फिर है हमारा 7, ठीक है 7, फिर क्या है 8, है ना, फिर 8 है, और फिर है यहाँ पर 8 के बाद क्या है 10। तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी को हमने लिख लिया, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, पहले 3 लिखा, है ना, फिर 4 लिखा, फिर क्या लिखा 5 लिखा, फिर 6 लिखा, है ना। तो 6 है, 7, फिर 8 9
सॉरी 9 नहीं है इसमें, 10 है, ठीक है, 8 के बाद 10, तो जो भी होगा मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको या तो घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। इतना करने के बाद ध्यान से समझिए, एकदम सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद जो बीचों बीच में संख्या आपकी होगी, ठीक है, बीचों बीच में संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नंबर यहाँ से छोड़ेंगे और एक यहाँ से छोड़ेंगे, यानी इधर से एक छोड़ा, इधर से एक छोड़ दिया, ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इधर से एक छोड़ा, इधर से भी एक छोड़ दिया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ से एक छोड़ा और यहाँ से भी एक छोड़ा है ना। तो कहने का मतलब है 3 इधर से छोड़े, 3 हमने इधर से छोड़ दिए, ये वाले है ना, इसको हटा दिया। जो बीच में हमारा बचा है देखिए, है ना, जो हमारा बीच में नंबर बचा है यही इसकी माध्यिका होगी, ठीक है, यही क्या है, इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका हमारी हो जाएगी 6। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, यही क्या है, आंसर है। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद मतलब ये आपने लिख लिया बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में, फिर जो बीचों बीच में नंबर होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, माध्यिका मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, जो बीचों बीच में संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है, ठीक है। तो हमने एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, फिर एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, एक इधर से, एक इधर से, है ना। तो दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कुछ भी आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए, तो जो बीच में नंबर है हमारा 6 वही हमारी माध्यिका हो गई। तो यहाँ पर तो आपने बता दिया कि यहाँ पर माध्यिका इसकी 6 होगी, है ना। कैसे बता दिया, क्योंकि बीच में ये 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पर बीच में कितना आ गया, 6, तो हमारी माध्यिका हो गई 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए पदों को हम गिनते हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यानी 2 2 4 6 7, कुल कितने पद हैं इसमें, 7। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, कितनी मतलब क्या है, विषम संख्या है 7, है ना। तो 7 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या में आपने बता दिया कि बीच में जो आया वो 6 हमारा क्या माध्यिका हो गई। अगर क्या हो मतलब पद कितने इसमें 7 हैं, है ना, विषम है। अगर क्या हो कि सम संख्या आ जाए, जैसे 8 पद आ जाएं, है ना, 10 पद आ जाएं, 12 पद आ जाएं, या 4 पद आ जाएं, 6 आ जाएं, है ना, इस प्रकार से पद आ जाएं आपके, है ना, यानी कहने का मतलब सम संख्या आ जाए, पदों की संख्या क्या आ जाए, सम आ जाए, है ना। तो कितने पद आ जाएं, सम में आ जाए, यानी पदों की संख्या 8 10 12 ऐसे कुछ आ जाए, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें माध्यिका क्या होगी, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसका एक सवाल मतलब सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल लेंगे हम, 3 है मान लीजिए, 5 है, 7 है, 8 है और 10 है, मान लीजिए 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 2 4 6, है ना। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या क्या है, 6, यानी 6 क्या है, सम संख्या है, ठीक है, 6 क्या है, एक सम संख्या है ना, सम संख्या है, 2 4 6 पद हैं इसमें। तो बताइए, अब ये कहता है कि इसकी माध्यिका बताइए क्या होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं 3, फिर 5, है ना, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, 5, फिर क्या आता है, 7 आता है ना, फिर 8, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही। तो 8 है, फिर 10 है और 11 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने इसका एक क्रम बना लिया, ठीक है। वैसे ये क्रम में लिखा हुआ था लेकिन हमने फिर से इसको लिख लिया है, ठीक है। तो 3 5 7 8 10 11, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख लिया। अब हम इसको बताएंगे, यानी इसकी माध्यिका बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर तो आपने बहुत जल्दी से बता दिया कि सर ये बीच में नंबर आ गया तो ये क्या है, माध्यिका हो गई, यानी विषम संख्या है तो माध्यिका यहाँ पर क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। पदों की संख्या विषम थी और यहाँ पर पदों की संख्या सम है, 2 4 6। तो देखिए एक इधर से हम छोड़ेंगे, इधर इधर से छोड़ेंगे, ठीक है, और एक इधर से छोड़ेंगे, फिर से एक इधर से छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें बीच में देखना है कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। तो इधर से एक छोड़ा, इधर से छोड़ा, बीच में तो कुछ नहीं बचा सर। तो अब कैसे बताएंगे माध्यिका, इसमें बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं तो मतलब इधर 2 रह गए, इधर 3 हो गए, तो कैसे बीच में हो गया, नहीं हुआ ना। तो कैसे बताएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कैसे हम बताएंगे कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, कौन सा, 7 8, ठीक है। बीच में कौन कौन से नंबर है, 7 और 8, ठीक है। 2 हमने इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, है ना। तो बीच में इसके आ गया 7 आ गया और 8 आ गया, मतलब 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बीच में संख्याएँ आ रही हैं, ठीक है। तो हम दोनों संख्याओं को लेंगे, ठीक है, दोनों संख्याओं को लेंगे, मतलब दोनों संख्याओं को ले लेंगे और क्या करेंगे, 7 + 8, है ना। तो दोनों को ले लिया हमने, 7 और 8 को, तो इनको जोड़ेंगे, है ना। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे,
इनको दोनों को जोड़ लेंगे और बटे में कर देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा इसका आंसर 15 है ना, बटे 2, ठीक है। 15/2 आएगा, ठीक है। 8 7 15/2, ठीक है। अब देखिए अगर ये मतलब कटता है तो काट लेंगे, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा, काट लेंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 होता है, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जिसकी माध्यिका आएगी 7.5 है ना, क्या आएगी 7.5 आएगी, ठीक है। तो जब विषम पदों की संख्या आ जाए, पदों की संख्या क्या आ जाए, सम आ जाए, ठीक है। पदों की संख्या सम आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनके जो दो मतलब बीच में नंबर बचेंगे उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो पदों की संख्या जब सम होगी तो, और जब पदों की संख्या विषम होगी तो इसको बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक नंबर तो बीच में रह ही जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने इस माध्यिका को समझा, तो मैंने कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर से समझा देता हूँ। जो बीच में नंबर बचा वो माध्यिका हो गई विषम में, ठीक है। और सम में क्या लेंगे, 2 नंबर लेंगे, ठीक है। ये वाले 2 और बटे 2 का देंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपने इसको समझा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, बहुलक सीखेंगे, ठीक है। बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे बहुलक के बारे में, ठीक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुलक को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं, MODE, मॉड, ठीक है। MODE, मॉड। तो बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार आया हुआ नंबर, यानी बहुत बार जो संख्या आती है, बार बार संख्या आती है, वही हमारा बहुलक होता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल है, 5 7 3 5 2 5, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, बहुलक बताना है, यानी बहुलक इसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार आया हुआ नंबर, यानी बहुत बार जो संख्या आती है ना, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक होता है, यानी जो संख्या बार बार आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा संख्याएँ, जो सबसे अधिक बार संख्या आई होगी वही हमारा बहुलक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है ना, यानी कौन सी संख्या बार बार आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 और फिर 5 फिर 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3, यानी 5 जो है 3 बार आया है, ठीक है। तो 5 जो है 3 बार आया है, यानी यहाँ पर देखिए 7 एक बार है केवल, 3 एक बार है, 2 एक बार है, ठीक है। तो ये इसका बहुलक नहीं होगा, ठीक है। बहुलक क्या होगा इसका, 5, ठीक है। क्योंकि 5 जो है 3 बार आया है, ठीक है। 5 क्या है, 3 बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। बहुलक हो जाएगा इसका 5, है ना। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए 7 है, 10 है और 5 है, 7 है और 3 है, फिर 7 है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है जो 7 है ना, 7 7 ये 3 बार है, ठीक है। और कोई संख्या इतनी बार नहीं है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा सर, बहुलक जो है इसका 7 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यानी जो संख्या अधिक बार होगी वही हमारा बहुलक होगा। चलिए अब हम सीखते हैं परिसर के बारे में, ठीक है। परिसर क्या होता है, यानी परिसर किसे कहते हैं, है ना। तो परिसर क्या होता है, ठीक है। परिसर, परिसर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं सर, रेंज, है ना। RANG, रेंज। रेंज का अर्थ मतलब फैलाव, है ना, यानी आंकड़ों का फैलाव कहाँ तक है, ठीक है। परिसर जिसे हम कहते हैं आंकड़ों का फैलाव कहाँ तक, यानी रेंज, ठीक है। तो इसको आप समझिए सवाल से, ठीक है। इसको सवाल एक ले लेते हैं इसका, है ना। तो मतलब इसको हल करने के लिए एक सूत्र की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सूत्र होता है परिसर बराबर, ठीक है। परिसर, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये क्या है, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या माइनस में, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज।
तो मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो 7 है यहाँ पर, और 10 है, और 17 है, 20 है, और मान लीजिए 5 है, फिर 3 है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि परिसर क्या है, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल आ जाता है 1-2 नंबर में, है ना। तो परिसर बताना बहुत ही आसान होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए परिसर बराबर हम निकालेंगे, है ना। तो परिसर बराबर या इसका सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, है ना, सबसे बड़ी संख्या फिर माइनस में सबसे छोटी संख्या। तो आपको देखना है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, 10 है, 17 है, 20, यानी 20 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या पर देखना है, 7 के बाद 10 है, और देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के बाद 3, यानी 3 सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 में से 3 जाएगा 17, तो इसका आंसर आएगा 17, यानी परिसर हमारा क्या होगा, 17 आएगा, ठीक है। 20 में से 3 का 17। इसी प्रकार से एक और सवाल ले सकते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए 7 है, 10 है, 5, 3, और मान लीजिए 18 है, फिर है 25, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परिसर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 25 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 25 में से 3 क्या, 22, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको समझा, यानी परिसर और बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है ना। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है समझाने में, तो आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। इसका अगला वीडियो हम फिर से जल्दी ही बना के लाएंगे। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।